ऐसा लगता है कि रूस ने सोच लिया है कि अमेरिका और यूरोप की ऐसी हालत कर दी जाए जिसके बाद इन देशों की इकोनॉमी तो बर्बाद हो ही जाए, लेकिन यूक्रेन भी बिल्कुल उजाड़ हो जाए। एक ऐसा देश जिसमें एग्री प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं थी, गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर थी, सनफ्लावर ऑयल पूरी दुनिया में जाता था। 2.5 साल की लड़ाई के बाद रूस ने यह फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन यूक्रेन और बाकी यूरोप को ऐसा कर देना है कि अगले कई दशकों तक इनमें से कोई भी रूस पर गलत नजर न डाल पाए। इसी सारे प्लान के साथ आपको याद होगा कि रूस ने उत्तर कोरिया से लड़ने के लिए 10,000 सैनिक बुला लिए थे, लेकिन अब पश्चिम के मशहूर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया है कि रूस अपनी सेना में यमन के हूती विद्रोहियों को रिक्रूट करने की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये अमेरिका और यूरोप के लिए 1 महीने का दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा। तो चलिए जानते हैं सारी खबर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले 2.5 साल से रूसी सेना अकेले ही पूरे यूरोप और अमेरिका से टक्कर ले रहा है। रूस के हजारों नहीं लाखों सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अब रूस ये मानने लगा है कि इस लड़ाई को खत्म होने में कितना समय लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भले ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो यूक्रेन को पैसा देना बंद कर देंगे, लेकिन जो बाइडेन जाने से पहले यूक्रेन को अरबों डॉलर देकर जाने वाले हैं। और अगले 2 महीने में अमेरिकी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि नाटो देश भी यूक्रेन को लगातार फंडिंग करते रहें। और इसी सारे घटनाक्रम को देखते हुए अब रूस ने ऐसी चाल चल दी है कि अमेरिका और नाटो देशों को समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले समय में इसका खामियाजा पश्चिमी देशों को किस हद तक भुगतना होगा। दरअसल खबर आ रही है कि रूस ने अब यमन के हजारों विद्रोहियों को अपनी सेना में शामिल कर लिया है। यूक्रेन और अमेरिका दोनों कह रहे हैं कि रूस अपनी यूक्रेन से लगी सीमा पर यमन के विद्रोहियों को तैनात कर रहा है। इससे पहले रूस ने उत्तर कोरिया के 10,000 से ज्यादा सैनिक लड़ने के लिए बुलाए थे, और इसका फायदा रूस को मिला भी था। उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूस के कुर्स्क में घुस आए यूक्रेनी सैनिकों से कुर्स्क का बहुत सारा क्षेत्र खाली करा लिया था। हालांकि खबर आ रही है कि इन हूतियों में से बहुत सारे सैनिकों को धोखे से सेना में शामिल किया गया। दरअसल आपको याद होगा कि इससे पहले बहुत से भारतीय लोग भी रूस में नौकरी के लिए गए थे, लेकिन एजेंट ने धोखे से उन्हें सेना में शामिल करा दिया था, जिसके बाद बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया में आई थी। जिसके बाद भारत सरकार ने रूस से इस विषय में बात करके रूस से सभी भारतीयों को सकुशल वापस कर भेजने के लिए दबाव बनाया था। इसके बाद नेपाल के लोगों ने भी रूस की सेना की तरफ से लड़ाई लड़ी थी, जिस पर काफी शोर शराबा मचा था। लेकिन अब बात करते हैं कि भला रूस यमन के बाद किसके सैनिक बुलाएगा। तो दोस्तों, जिस हिसाब से रूस फिलहाल अफगानिस्तान के तालिबान पर मेहरबान है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान से भी रूसी सेना में शामिल होने के लिए लोग जाएंगे। दरअसल पिछले 1 हफ्ते में रूस और अफगानिस्तान के रिश्ते अविश्वसनीय रूप से बहुत बेहतर हुए हैं। रूस बहुत जल्द तालिबान को अपनी आतंकी संगठनों की लिस्ट से भी बाहर करने वाला है, और ये 21 साल के रूस तालिबान संबंधों की बहुत नई शुरुआत होगी। और इसीलिए आने वाले समय में अगर आप तालिबान को रूस की तरफ से लड़ते हुए देखें तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका और नाटो इस लड़ाई को और ज्यादा लंबा और तेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा होना कोई भी बड़ी बात नहीं है।